देखिए, उत्तरी गलियारा जोड़ता है गल्फ को यूरोप से जोड़ता है। उत्तरी गलियारा किसको जोड़ता है? गल्फ को यूरोप से जोड़ता है। इस कॉरिडोर में बिजली केबल, इस कॉरिडोर में क्या क्या होगा? बिजली केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई स्पीड डाटा केबल भी शामिल है। इसका उद्देश्य हम लोग देखते हैं किसका? भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा का। इसका उद्देश्य है एक व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना। किसका? व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना, व्यापार और कनेक्टिविटी की सुविधाजनक बनाकर, व्यापार और कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाकर एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का एकीकरण करना, क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना। अगला टॉपिक हम लोग का है, अगला टॉपिक है भारत ग्लोबल साउथ और फिपिक। 17 नवंबर 2023 को भारत ने ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी की, जिसमें 125 देशों ने भाग लिया। थीम था ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ, एवरीवन्स ट्रस्ट। इसका थीम क्या था? ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ, एवरीवन्स ट्रस्ट। ग्लोबल साउथ शब्द की कोई सख्त भौगोलिक परिभाषा नहीं है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को ब्रंट लाइन द्वारा विभाजित किया गया है। पूछ सकता है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को किस लाइन द्वारा विभाजित किया गया है? तो इसको ब्रंट लाइन द्वारा विभाजित किया गया है। वैश्विक दक्षिण देशों को विकासशील, कम विकसित या अविकसित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्लोबल साउथ शब्द 1969 में कार्ल ओग्लेसबी पूछ सकता है ग्लोबल साउथ शब्द किसने दिया और कब दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल ओग्लेसबी द्वारा गढ़ा गया था। कौन सा शब्द? ग्लोबल साउथ शब्द। भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC का तीसरा शिखर सम्मेलन पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी में आयोजित हुआ। भारत और पापुआ न्यू गिनी द्वारा सह अध्यक्षता विकास के लिए 12 सूत्रीय फार्मूला तैयार किया गया। सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भारत द्वारा समोआ को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण सहायता दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022। हाल ही में भारत ने NLP का 1 वर्ष पूरा किया। NLP का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल लॉजिस्टिक्स प्लान। NLP के उद्देश्य को हम लोग देखते हैं। लॉजिस्टिक की लागत कम करना और 2023 तक वैश्विक बेंचमार्क तक पहुंचना। 2030 तक शीर्ष 25 देशों में आना, कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकना, भौतिक संपत्तियों के गोदामों को मानकीकृत करने का लक्ष्य। सभी लॉजिस्टिक की निगरानी के लिए सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप का गठन किया गया। डेटा संचालित निर्णय समर्थन तंत्र बनाना। NLP को
CLP व्यापक लॉजिस्टिक एक्शन प्लान के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसमें 8 कार्य क्षेत्र होंगे। आगे देखते हैं, नोट में कुछ दिया हुआ है। वर्तमान में भारत विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 38वें स्थान पर है। भारत का स्थान कितने नंबर पे है? तो 38वें स्थान पर है। अगला चलते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प और कौशल में लगे श्रमिकों को सरकारी सहायता देने के लिए नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने नोडल एजेंसी है इसका। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अवधि वित्तीय वर्ष 2023-24 वित्तीय वर्ष 2027-28 तक, यानी 2023-24 से 2027-28 तक होगा। अब तक प्रारंभिक परिव्यय 13,000 करोड़ है और इसमें 18 पारंपरिक क्षेत्र शामिल है। पीएम विश्वकर्मा योजना में कितना रुपया का व्यय है? तो 13,000 करोड़ का है और 18 पारंपरिक क्षेत्र इसमें शामिल है। पीएम विश्वकर्मा का उद्देश्य क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। उद्देश्य है पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड, कौशल उन्नयन, टूल किट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन, विपणन समर्थन भी है इसका उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं, पात्रता मतलब पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्र कौन कौन होंगे उसके बारे में दिया हुआ है। न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? 18 वर्ष। लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। हाथों और औजारों से काम करने वाला कारीगर या शिल्पकार। अगला टॉपिक चलते हैं, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अपस्पा 1958। यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। प्रावधान, बिना वारंट के संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करना, कानून के अनुसार किसी व्यक्ति पर गोली चलाना या बल प्रयोग करना। किसका उद्देश्य है? अपस्पा का उद्देश्य है। किसी भी ऐसी संरचना को नष्ट कर दें जिसमें हथियारों के भंडार का आश्रय होने का संदेह हो, जहां से हमले किए जाने की संभावना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्ष्य के लिए बिना वारंट के तलाशी लेना, किसका उद्देश्य? अपस्पा अभियोजन या कार्यवाही पर रोक लगाता है। अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय की गई कार्रवाई के लिए कर्मियों के खिलाफ केंद्र की मंजूरी को छोड़कर। अब सिफारिशें देखिए। न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी समिति ने इसे निरस्त करने की सिफारिश की। अपस्पा को निरस्त करने की सिफारिश किसने की? तो न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी समिति ने। द्वितीय एआरसी की 5वीं रिपोर्ट ने भी इसे निरस्त करने की सिफारिश की। किसको? अपस्पा को। आगे बढ़ते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को हम लोग देखते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है। ये थीम है स्वच्छ वायु के लिए एक साथ। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करना, नागरिकों को स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में सूचित करना,
एनसीएपी सभी के लिए स्वच्छ वायु के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसका परिणाम देखिए, परिणाम 131 शहरों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। भारत के 131 शहर को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया। पद फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पद में इंदौर है, वर्ग मिलियन प्लस में है। उसके बाद देखिए अमरावती है, अमरावती 3 से 10 लाख, परमाणु 3 लाख से भी कम। आगे बढ़ते हैं, मूल्यांकन के लिए कुछ मानदंड हैं। वाहन उत्सर्जन, सड़क की धूल, बायोमास और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जलाना आदि। अगला टॉपिक हम लोगों का है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। इसके मुख्य बातों को देखते हैं। भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश करते समय भारत के भीतर और भारत के बाहर भी डिजिटल व्यक्तिगत डाटा के प्रसंस्करण लागू होगा। भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। व्यक्तिगत डेटा को व्यक्तिगत समिति पर केवल वैध उद्देश्य के लिए संसाधित किया जा सकता है, लेकिन वैध उपयोग के लिए छूट दी गई है। अधिनियम व्यक्तियों को जानकारी प्राप्त करने, सुधार और मिटाने और शिकायत निवारण का अधिकार सहित कुछ अधिकार प्रदान करता है। डेटा सुरक्षा के लिए 7 सिद्धांतों की रूपरेखा। टिप्पणी देखिए, के.एस. पुट्टस्वामी केस 2017। सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना। न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति ने इस अधिनियम का प्रारंभिक मसौदा प्रस्तावित किया। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हम लोगों का है विभिन्न कानूनों में सुधार। भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 किसका स्थान लेगा? तो भारतीय दंड संहिता 1860 का। राजद्रोह, आतंकवाद और संगठित अपराध की नई परिभाषा मॉब लिंचिंग के लिए अलग से दंड निर्दिष्ट करता है। 18 साल से कम उम्र की महिलाओं से सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा। इससे पहले यह 12 वर्ष की कैद की सजा थी। शादी के झूठे वादों पर यौन संबंध बनाने पर दंड का प्रावधान। अगला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 का स्थान लेगा। 1973 का स्थान लेगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान कौन सा लेगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लेगा। कम से कम 7 साल की सजा के लिए फॉरेंसिक जांच अनिवार्य होगा। विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा तय करना। घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में मुकदमे का संचालन और निर्णय की घोषणा करना। सभी परीक्षण, पूछताछ और कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जा सकती है। कम से कम एक सब इंस्पेक्टर के अनुरोध पर आरोपी की मेडिकल जांच। नोट में देखिए, नोट में दिया हुआ है CRPC पहली बार 1882 में अधिनियमित हुआ, बाद में 1898 में, बाद में 1898, 1923, 1955 और CRPC 1973 में संशोधित किया गया। उसके बाद देखिए, आगे चलते हैं।